ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 9वां अध्याय। मोहिनी रूप से भगवान के द्वारा अमृत बांटा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, असुर आपके सद्भाव और प्रेम को छोड़कर एक दूसरे की निंदा कर रहे थे और डाकू की तरह एक दूसरे के हाथ से अमृत का कलश छीन रहे थे। इसी बीच में उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदरी स्त्री उनकी ओर चली आ रही है। वे सोचने लगे, कैसा अद्भुत अनुपम सौंदर्य है, शरीर से कितनी अद्भुत छटा छिटक रही है। तनिक इसकी नई उम्र तो देखो। बस अब ये आपस की त्याग डांट भूल कर उसके पास दौड़ गए। उन लोगों के काम मोहित होकर उससे पूछा, कमल नयनी, तुम कौन हो? कहाँ से आ रही हो? क्या करना चाहती हो सुंदरी? तुम किसकी कन्या हो? तुम्हें देखकर हमारे मन में खलबली मच गई है। हम समझते हैं कि अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने भी तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया होगा, फिर मनुष्य तो तुम्हें कैसे छू पाते? सुंदरी, अवश्य ही विधाता ने दया करके शरीरधारियों की संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। मोहिनी, वैसे हम लोग एक ही जाति के हैं, फिर भी हम सब एक ही वस्तु चाह रहे हैं, इसलिए हमसे डाह और वैश्य की गांठ पड़ गई है। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। हम सभी कश्यप जी के पुत्र होने के नाते सगे भाई हैं। हम लोगों ने अमृत के लिए बहुत पुरुषार्थ किया है। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इसे बांट दो, जिससे फिर हम लोगों में किसी प्रकार का झगड़ा ना हो। असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब लीला से स्त्री वेश धारण करने वाले भगवान ने तनिक हंसकर और तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं हूँ कुलटा। आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हैं? विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते। दैत्यों, कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं होती। वे दोनों ही सदा नए नए शिकार ढूंढा करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मोहिनी की परिश्रम भरी वाणी से दैत्यों में मन में और भी विश्वास हो गया। उन लोगों ने रहस्यपूर्ण भाव से हंसकर अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर तनिक मुस्कराते हुए मीठी वाणी से कहा, मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूं, वह सब यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बांट सकती। बड़े बड़े दैत्यों ने मोहिनी का यह मीठी बात सुनकर उसकी बारीकी नहीं समझी, इसलिए सबने एक स्वर में कह दिया, स्वीकार है। इसका कारण यह था कि उन्हें मोहिनी के वास्तविक स्वरूप का पता नहीं था। इसके बाद एक दिन का उपवास करके सबने स्नान किया, हव्य से अग्नि में हवन किया, गौ, ब्राह्मण और समस्त प्राणियों को घास, चारा, अन्न, धन आदि यथा योग्य दान दिया तथा ब्राह्मणों से स्वरूप शयन कराया। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सबने नए नए वस्त्र धारण किए और इसके बाद सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए और इसके बाद सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके सब के सब उन कुशासनों पर बैठ गए, जिनका अगला हिस्सा पूर्व की ओर था। जब देवता और दैत्य दोनों ही धूप से सुगंधित मालाएं और दीपकों से सजे सजाए भव्य भवन में पूर्व की ओर मुंह करके बैठ गए, तब हाथ में अमृत का कलश लेकर मोहिनी सभा मंडप में आई। वह एक बहुत सुंदर साड़ी पहने हुए थी,
नितंबों के भार के कारण वह धीरे धीरे चल रही थीं। आंखें मंद से व्यल हो रही थीं। कलश के समान स्तन और गज शावक की सेंडू के समान जटाएं थीं। इसके स्वर्ण नुपुर अपनी झनकार से सभा भवन को मुखरित कर रहे थे। सुंदर कानों में सोने के कुंडल थे और उनकी नासिका, कपोल तथा मुख बड़े ही सुंदर थे। सोम पर देवता भगवान मोहिनी के रूप में ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी जी की कोई श्रेष्ठ सखी वहाँ आ गई हो।